हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग एंट्रीज में हम यहाँ पे कुछ और एंट्रीज देखेंगे। फर्स्ट है ऑन 3 सितंबर 2013 कैश परचेज ₹800 लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। यहाँ पे आपको दिया है कि 3 सितंबर 2013 को हमने कैश में गुड्स परचेज किए हैं ₹800 के, और उसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस किया हुआ है 5%, पार्टी से हमने लेस मिला है। तो अगर इसकी हमें ट्रांजेक्शन पास आउट करनी है, अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो यानी हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, तो हम उसको मेंशन करेंगे परचेस अकाउंट, डेबिट करेंगे 760 इसलिए कि 5% हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिला है, ट्रेड डिस्काउंट, और कैश में हमने पेमेंट किया है तो कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट साइड मेंशन किया है क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है, गुड्स आ रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा है, तो इसीलिए हमने उसको क्रेडिट साइड में मेंशन किया है 760 से। हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है 5%, तो टोटल अमाउंट जो हमारी 800 है उसमें हमने 5% कट किया तो 760 हमारे पास टोटल अमाउंट मिली है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ऑन 4 सितंबर 2013 पेड ₹1,78,000 in cash to B Lal in full settlement of ₹1,80,000 due to him। यहाँ पे आपको बताया गया है कि हमने 4 सितंबर 2013 को 1,78,000 की कैश बी लाल को पे किए सेटलमेंट ऑफ 1,80,000 की जगह पे। हमें 1,80,000 पे करने थे और हमने फुल सेटलमेंट करने के लिए 1,78,000 हमने पे कर दिया, यानी रिमेनिंग जो हमारे पास रहे 2,000 वो हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, यानी हमें बी लाल से डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में रखेंगे क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है, तो हम यहाँ पे बी लाल अकाउंट डेबिट करेंगे एज पर पर्सनल रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बी लाल रिसीवर हो रहा है तो हमने यहाँ पे बी लाल अकाउंट को डेबिट साइड में रखा है क्योंकि वो रिसीवर है 1,80,000 टोटल अमाउंट, और हमें यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो हम उसको क्रेडिट साइड में करेंगे। तो हमने जो पेमेंट किया है कैश में, यानी कि हमारे पास से कैश जा रही है एज पर रियल अकाउंट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास से यहाँ से कैश जा रही है यानी बाहर जा रही है, तो हम उसको क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। किसी पार्टी को हम पेमेंट कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड में मेंशन किया है 1,78,000 का। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी फुल सेटलमेंट के लिए हमने 1,78,000 दिए क्योंकि हमने उस पार्टी से यानी बी लाल से हमने डिस्काउंट रिसीव किया है 2,000 रुपीज़ का। तो इस तरह से हमने बी लाल को फुल अमाउंट से और कैश को 1,78,000 से और डिस्काउंट को 2,000 से मेंशन किया है। तो हम इस तरह से उसकी ट्रांजैक्शन पास आउट करेंगे। बी लाल अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1,78,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट 2,000। इस तरह से हम फुल सेटलमेंट की अमाउंट वाली ट्रांजैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास ऑन 5 सितंबर 2013 पेड फ्राइटेज इन कैश ₹3,000। आपको यहाँ पे दिया है कि 5 सितंबर 2013 को हमने फ्राइटेज पे किया है इन अ कैश ₹3,000। हमने 3,000 के कैश में फ्राइटेज पे किया है, तो यहाँ पे हम फ्राइटेज यानी हमारा वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो गया, तो हम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट साइड में मेंशन करते हैं एज पर रियल अकाउंट रूल के हिसाब से, एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल के हिसाब से हम फ्राइटेज को डेबिट साइड रखते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, टू प्रॉफिट एंड गेन को क्रेडिट करते हैं। तो हमने यहाँ पर फ्राइट को कैश में पेमेंट किया है तो फ्राइट कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट साइड में मेंशन किया है, तो फ्राइट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 3,000 अमाउंट से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन 7 सितंबर 2013 पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश ऑफ ₹475। यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक्सपेंसेस हमने पे की है
सन्ड्री एक्सपेंसेस यानी मिला जुला खर्च हमने यहाँ पे पे किया है 475 का, यानी एक्सपेंसेस हमारे ऑलवेज डेबिट साइड होते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है और कैश में पेमेंट किया है तो हमने यहाँ पे कैश को क्रेडिट साइड में मेंशन किया है, तो इसीलिए हमने इसकी ट्रांजैक्शन पास आउट की है सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थैंक यू।